आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मेडिक्लेम लिया है, टीपीए का कार्ड बन गया है और आपको डाउट है अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको क्या इसमें फ़ायदे हैं और क्या चीज़ कवर्ड नहीं है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने अब आपकी मदद की है। फ्रॉम 1 जनवरी 2024 आपके सारे हेल्थ डिटेल्स और कवरेज के बारे में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बताया जाएगा और उसमें एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट भरी जाएगी जिसमें सारी की सारी चीज़ें डिटेल्ड में मेंशन होगी। हेल्थ पॉलिसी या मेडिक्लेम या इंश्योरेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो दो क्वेरीज पेशेंट्स की होती हैं, नंबर 1 ओपीडी ट्रीटमेंट। ओपीडी ट्रीटमेंट ज़्यादातर इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है। और दूसरा है कि अगर कुछ टेस्ट कराने हैं, खासकर कुछ महंगे टेस्ट हैं जैसे कि एमआरआई या सीटी स्कैन या कुछ ब्लड टेस्ट हैं, तो पेशेंट चाहते हैं कि हम उनको एडमिट करके करें क्योंकि उनकी पॉलिसी है। लेकिन प्योरली फॉर इन्वेस्टिगेशंस आप एडमिट नहीं हो सकते, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी परमिट नहीं करती है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज़ में क्या क्या फाइन प्रिंट है उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपका कवरेज डिटेल क्या है। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ली है तो वो हर चीज़ के बारे में कवर करता है। अगर आपने क्रिटिकल इलनेस कवर लिया है या आपने मेलिग्नेंट डिजीज़ेज़ या कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लिया है तो ये अलग अलग कवरेज डिटेल्स होते हैं जो आपकी पॉलिसी आपने ली है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले क्वेरी होती है वेटिंग पीरियड। ज़्यादातर जैसे आपने प्रीमियम भरा 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड होता है ताकि कोई फ्रॉडुलेंट क्लेम ना हो। ये ना हो कि आपको कोई बीमारी थी, आपने बताया नहीं और तुरंत आपने क्लेम किया। सो 30 डेज़ कूलिंग ऑफ पीरियड है जिसके बाद आप क्लेम कर सकते हो। कुछ क्रॉनिक इलनेसेस जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ज़्यादातर 3 इयर्स तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है, लेकिन हर पॉलिसी में कुछ कुछ अलग होता है और अगर आप प्रीमियम ज़्यादा देते हो तो कुछ पॉलिसीज़ वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ कर देती हैं। नेक्स्ट है आपका लिमिट क्या है। लिमिट ज़्यादातर डिपेंड करता है आपके प्रीमियम में। जितना आप प्रीमियम देते हो उसी के ऊपर आपका कवरेज है। सो 5 लाख पर ईयर और 3 लाख पर ईयर या 20 lakhs पर ईयर विल डिपेंड अपॉन द कवरेज डिटेल्स दैट यू हैव, किस तरह का आपने प्रीमियम भरा है और कौन सी और कैसी आपकी पॉलिसी है। लिमिट के नीचे एक सब लिमिट भी आती है। सब लिमिट में सबसे ज़रूरी है रूम रेट। तो अगर आपकी पॉलिसी कहती है कि आपके रूम रेट 5000, यूजुअली 1% ऑफ प्रीमियम होता है। अगर आपकी पॉलिसी कहती है कि आपका रूम रेट 5000 से ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपने डिलक्स रूम लिया या 8000 या 10,000 वाला कमरा लिया तो वो डिफरेंस आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस में देना पड़ेगा। डॉक्टर्स चार्जेस, डॉक्टर्स फीस, एम्बुलेंस चार्जेस, काफ़ी कुछ ये सब लिमिट में आता है। ये आपने अपनी पॉलिसी के फाइन प्रिंट में चेक करना है। सबसे ज़रूरी जानकारी आपको होनी चाहिए एक्सक्लूजन्स के बारे में। एक्सक्लूजन में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट्स पीपल हैव इज मैटरनिटी। अ यंग फीमेल टेक्स मेडिकल कवर, शी विल लीस्ट एक्सपेक्ट कि भाई मैटरनिटी तो कवर होगी, लेकिन ज़्यादातर पॉलिसीज यू विल बी सरप्राइज टू नो डू नॉट कवर फॉर मैटरनिटी और एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मैटरनिटी और चाइल्ड बर्थ। ये आपने अपनी पॉलिसी में डिटर्मिन करना है कि इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर नहीं होती हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है जो पहले से है, कंजेनिटल डिफेक्ट है जो आपने अभी तक नहीं ठीक किया, तो वो आपकी पॉलिसी में एक्सक्लूड होगा। यूजुअली 2 या 3 साल के कंटिन्यूस प्रीमियम पे करने के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर होती हैं, लेकिन ये भी आपकी पॉलिसी के ऊपर निर्भर करेगा। मेंटल इलनेस, HIV एड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज़, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स एंड डेंटल ट्रीटमेंट, वेयरिंग ऑफ हियरिंग एड्स, वेयरिंग ऑफ और प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, ये सब आपकी पॉलिसी में एक्सक्लूजन में होता है। ये कवर नहीं होते, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है। ये आपको पहले ही जानकारी होनी चाहिए और अगर डाउट हो तो अगर आप किसी एजेंट से ले रहे हो तो आपके एजेंट से ये सब क्लैरिफाई करना चाहिए। नई पॉलिसी में जो इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा है, अब आपको 15 डे फ्री लुक मिलेगा, जिसमें 15 दिन के बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपने पढ़ा और कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं आई, आप पॉलिसी वापस कर सकते हो। सबसे ज़्यादा डाउट पेशेंट को रहता है डिस्चार्ज के टाइम, जिसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। नॉन पेएबल आइटम्स इंश्योरेंस रेगुलेटर ने क्लियरली लेआउट किए हुए हैं। इसमें आपको अपने अस्पताल से झगड़ा या आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पॉलिसी में ही लिखा होगा। और अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटर्स ने बहुत से चीज़ें हैं जो नॉन पेएबल की हुई हैं। इसमें सरप्राइजिंगली ग्लव्स भी हैं और भी बहुत से आइटम्स हैं जैसे कि टिश्यू पेपर, बेबी फूड, हैंड सैनिटाइजर्स, इस तरह की चीज़ें हैं जो कवर्ड नहीं है। सिंपल सी चीज़ें, अगर आपका अटेंडेंट आपके साथ हॉस्पिटल में आपके रूम से फूड ऑर्डर कर रहा है
ऑब्वियसली दैट इज़ अ नॉन पेएबल आइटम, वो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है। को पे का क्लॉज कभी कभी खासकर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में होता है, जस्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉड। तो को पे में कभी कभी 5%, 10%, इवन अप टू 25% यू मे हैव अ को पे क्लॉज। अगर 1 लाख का बिल है और अगर आपका 20% को पे है तो 20,000 रुपये आपको खुद देने पड़ेंगे। वो आपका फाइनल डिस्चार्ज समरी में जब टीपीए या इंश्योरेंस कंपनीज सबमिट करेंगी हॉस्पिटल में, वो अमाउंट लिखा होगा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक और जानकारी आपको जाननी है कि नेटवर्क हॉस्पिटल, हर एक इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ कुछ हॉस्पिटल्स को एम्पैनल कर रखा है। ज़्यादातर हो सके तो आप वहीं जाइए, क्योंकि वो आपका पेपर वर्क क्लियर हो जाएगा, आपकी ऑथराइजेशन ठीक हो जाएगी, आपको क्लेम ठीक तरह से मिल जाएगा। अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, ये लॉ और ये क्लियरली लेड आउट है, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन यू शुड गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल और अपनी ट्रीटमेंट कराइए, और उसके बाद आप रीइंबर्समेंट करने के लिए सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स सेइंग दैट दिस वाज एन इमरजेंसी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एम्पैनल हॉस्पिटल में जाऊं जो काफ़ी मील या काफ़ी किलोमीटर दूर था। ये अलाउड है और ये आप कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज जब आप लेते हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि एजेंट के थ्रू लें, क्योंकि एक आपको वाया मीडिया मिल जाता है, एक एजेंट मिल जाता है जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है। क्योंकि उसने आपसे प्रीमियम लिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बनती है कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करे, आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करे, और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आपकी गाइडेंस और आपकी मदद के लिए वो तैयार होते हैं। ऑनलाइन अगर आप डायरेक्टली पे करते हो तो आपको डायरेक्टली फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करना पड़ता है, जिसमें कभी कभी यू मे हैव अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इन द फाइन प्रिंट कि आप ये सब क्यों पे कर रहे हो। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं, आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए। और जब भी गॉड फॉरबिड अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो आपकी ये बहुत मदद करती हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक ये कैशलेस होती है और थोड़े से अमाउंट कभी कभी देने से आपकी पूरी हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज आपको आसानी से मिलता है।